जाग उठा भारत के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर। दुनिया भर में हो रही भारत की जय जयकर, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। चांद के अंधेरी रात बीत चुकी है और चांद पर सूरज निकल चुका है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या चांद यह दिन जाग चुका है, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसके प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान रोवर और विक्रम लैंडर जागेगा और चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर आ चुका है और लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि विक्रम लैंडर जाग चुका है और चंद्रयान-3 जागने पर चांद पर क्या करेगा। इस सवाल को जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य रहे। चांद पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एक दिन पूरा कर लिया है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। हालांकि प्रयास ये है कि उन्हें जगाकर अतिरिक्त जानकारियां जुटाई जाएं। देश के लोगों को चंद्रयान-3 के जागने का इंतजार है। लोग बेसब्री से 22 सितंबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 21 सितंबर को चांद पर सुबह हो गई और सूर्य की रोशनी चांद पर वापस पहुंच गई है। इसके साथ ही इसरो ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सिग्नल भेजना शुरू किया। हालांकि अभी तक इन सिग्नल्स को रिसीव नहीं किया गया है। ऐसे में चंद्रयान-3 मिशन का अगला पड़ाव इसरो के लिए मुश्किल भरा दिख रहा है। लोगों की उम्मीदें अब पूरी तरह आंच पर टिकी हैं। इसरो ने कहा है कि अब ये प्रयास 23 सितंबर को किए जाएंगे। चंद्रयान-3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पूरा एक दिन बिता लिया है। इस दौरान विक्रम और प्रज्ञान के साथ गए पेलोड ने इसरो को चांद की सतह के बारे में कई अहम जानकारियां भेजी हैं। इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब प्रयास ये है कि विक्रम और प्रज्ञान को एक बार फिर जगाकर और अधिक जानकारियां जुटाई जाएं। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा पर 23 अगस्त को दिन के एक दिन की शुरुआत हुई, इसलिए इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंड कराया। उसके बाद से करीब 11 दिन तक प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह से खनिजों, भूकंपीय गतिविधियों और प्लाज्मा के बारे में कई अहम जानकारियां इसरो को भेजीं। इस मिशन को 7 सितंबर तक के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि 3 दिन पहले ही इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्विच ऑफ कर दिया था, ताकि इसमें बैटरी बाकी रहे और 14 दिन की रात के बाद जब चांद पर फिर सुबह हो तो इन्हें फिर एक्टिव कर दिया जाए। इसरो ने शुक्रवार को यही कोशिश की, जो नाकाम रही। दोनों मॉड्यूल तक सिग्नल भेजा गया। चंद्रमा पर सितंबर के 20 से 21 को सुबह हो चुकी है। यहाँ रात के वक्त कई इलाकों में 238 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। इसीलिए इसरो चांद पर सुबह होने के बावजूद 2 दिन तक इसलिए इंतजार कर रहा था, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे सोलर पैनल से बैटरियां अच्छी तरह चार्ज हो जाएं। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान-3 के इन दोनों मॉड्यूल तक सिग्नल भेजने के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को विक्रम और प्रज्ञान रोवर से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश की, जो असफल रही। हालांकि इसरो ने ट्वीट कर बताया कि प्रयास जारी रहेगा। एक्टिव नहीं हुए तो क्या होगा? इसरो की योजना के मुताबिक अगर लैंडर और रोवर एक्टिव हो गए तो वे पहले की तरह ही चंद्रमा से अतिरिक्त जानकारियां जुटाएंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। इसरो का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे भारत के राजदूत के रूप में वहां हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें एक लाइक करके सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।